बच्चे आज हम लोग नीट डायरेक्ट डे 16 के चैप्टर 5 का इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। राइट, मेजर पार्ट इसका रहता है, इसका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, 2023 और 24 में थोड़ा सा इसका वेटेज बढ़ गया है कंपेरेटिवली चैप्टर 4 के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लोग क्या देखेंगे, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ये वाला पार्ट इसका। एट द टाइम ऑफ मेंडल्स द नेचर ऑफ दोज फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 100 years द नेचर ऑफ putative genetic material was investigated, culminating in the realization that DNA is the genetic material at least for the majority of organisms। इस कॉन्सेप्ट का ये इस लाइन का ये कॉन्सेप्ट है कि पोटेटिव जेनेटिक मटेरियल आप बोल सकते हो किसको बच्चे, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड को और राइबो न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोटेटिव जेनेटिक मटेरियल। राइट, और मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल या मेजॉरिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो पॉपुलेशन में ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है वो डीएनए देखा जाता है, और लीस्ट जो होता है वो आरएनए होता है। ठीक है बच्चे, रीज़न ये होता है कि डीएनए जो है वो रिएक्ट नहीं करता किसी भी मॉलिक्यूल से एटलीस्ट। राइट, और आरएनए जो है वो रिएक्ट कर देता है। ठीक है बच्चे, जैसे एडेनिन का थाइमिन्स में चेंज हो जाना आरएनए के केस में, ठीक है, सॉरी आरएनए के केस में यूरेसिल में चेंज हो जाएगा और डीएनए के केस में एडेनिन जो है वो थाइमिन की तरह ही रहेगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। ये जो है बच्चे वो क्या होता है, जैसे डीएनए और आरएनए को हम डीएनए को मोस्ट स्टेबल बोलते हैं और आरएनए को लेस स्टेबल बोलते हैं, क्योंकि डीएनए का जो स्ट्रैंड बनता है उसमें जो नाइट्रोजनियस बेस है वो ए जो होता है वो किस में डबल बॉन्ड बनाता है, थाइमिन के साथ। बट आरएनए के केस में ये थाइमिन रिएक्ट कर जाता है, एडेनिन की जगह क्या बन जाता है, यूरेसिल बन जाता है। तो जो कोई भी रिएक्टिव सबस्टांस होता है वो मोस्ट स्टेबल नहीं होता है, जो रिएक्ट नहीं करता किसी कंपाउंड से वो स्टेबल होता है। इसीलिए आज भी मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल जो है वो कौन है, डीएनए ही है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में बता रहा है कि डीएनए एंड आरएनए आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हाइल आरएनए थ्रू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर। ठीक है बच्चे, तो आपका जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वो किस में है, आपके वायरसेस में है, बाकी सभी में जेनेटिक मटेरियल क्या है बच्चे, वो आपका डीएनए। डिऑक्सीराइबोज एक शुगर है जिससे ये बनता है डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। The two kind of nucleic acid present in living beings are DNA, deoxyribonucleic acid, ठीक है, and the polynucleotide chain. A nucleotide is made up of 3 important component। जिन बच्चों ने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा है वो फिर से पढ़ें बच्चे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एक लंबी न्यूक्लियोटाइड की चेन से हमारा क्या बनता है बच्चे, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है, और उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम डीएनए का स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो कितने कंपोनेंट से बना होता है, नाइट्रोजनियस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। इन 3 चीज़ों से मिलके हमारा क्या बना होता है बच्चे, हमारा न्यूक्लियोटाइड बना। तो क्वेश्चन नीट में आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, तो आपने ये 3 कंपोनेंट याद रखने हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चे एक लंबी चेन बनेगी। अब यहाँ पर हमारे पास ये शुगर है, ठीक है बच्चे, इसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं। ये पेंटोज शुगर आ जाती है, ठीक है बच्चे, ये पेंटोज शुगर है। ठीक, अब ये जो शुगर है, पेंटोज मीन 5 कार्बन, और इस शुगर के यहाँ पे देखना ऐसे हमारे पास ये पेंटोज शुगर आ जाती है बच्चे। ठीक है, ये शुगर आ गई। एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं बना पाए हम, इसका एग्जैक्ट बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये शुगर आ गई। ठीक है बेटा, अब हम देख रहे हैं कि इसका कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, और एक कार्बन रिंग से बाहर है जिसको हम CH2OH भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बोल रहे हैं बच्चे कि ये 5th कार्बन है, तो 5th कार्बन पे जुड़ जाएगा आपका फॉस्फेट ग्रुप, और कार्बन नंबर 1 पे जुड़ जाएगा आपका कौन सा, आपका नाइट्रोजनियस बेस जुड़ जाएगा, है ना, जिसको हम N2 बेस कहते हैं।
तो मतलब 1, 2 और 3, इन 3 कंपोनेंट को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इन 3 कंपोनेंट को मिला के हम एक न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, बता रहा है, देखो यहाँ पर भी सेम ऐसी ही कंडीशन है आपके पास। यहाँ पे भी देखो, जैसे ये लेबलिंग करें हम लोग यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, इसको अगर हम देखते हैं, ये जो चेन है ये ऐसे करके इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है। आप देख सकते हैं बच्चे, जैसे हमारे पास क्या है, ये पेंटोज शुगर है, ये क्या है, शुगर है। अब हम बोल रहे हैं कार्बन नंबर 1 पे हमारा क्या है, साइटोसिन है। साइटोसिन क्या है बच्चे, आपका नाइट्रोजीनियस बेस है बेटा, है ना, ये साइटोसिन है, नाइट्रोजीनियस बेस है। अब कार्बन नंबर 1 पे है ये, और कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जिसने OH के साथ, जिसके साथ OH जुड़ा होता है। ठीक है, और ये कार्बन नंबर 4 आ गया, और एक कार्बन रिंग से बाहर है CH2OH, है ना बच्चे, और उसके साथ कार्बन नंबर 5 पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, तो अब हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड अब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा, ये थर्ड हो गया बच्चे, ये थर्ड हो गया। तो इस OH ग्रुप पे जाके क्या होता है, इस OH ग्रुप के साथ फॉस्फेट बाइंड करता है, और इनके बीच में बॉन्ड जो बनता है वो बॉन्ड बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है बेटा, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। तो एक लंबी चेन बनती जाएगी बच्चे ऐसे ही। ठीक है, उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोज शुगर। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस जो हो गए, ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे, एडेनिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है। पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर RNA के केस में होती है, और डीऑक्सी राइबोज शुगर इन केस ऑफ DNA, एंड फॉस्फेट ग्रुप H3PO4। ठीक, अब यहाँ पे हमने देखना है प्यूरिन क्या है। प्यूरिन जो है एडेनिन एंड ग्वानिन है, याद रखना बच्चे, P, A और G जो है वो क्या है, प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन। एंड पायरामिडिन क्या है बच्चे, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ये चीज़ याद रखना, प्यूरिन जो होता है बच्चे वो ऑलवेज इक्विवेलेंट होता है किसके, पायरामिडिन के। ठीक है बेटा, तो पायरामिडिन में हमारे पास क्या आता है, PTC। ठीक है बच्चे, PTC, पायरामिडिन, और क्या आएगा बच्चे, थाइमिन और साइटोसिन। और आपका यूरेसिल कब आता है बच्चे, सिर्फ RNA के केस में। ठीक है बच्चे, थाइमिन यूरेसिल में चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ किसके केस में, RNA के केस में। आर 2 काइंड ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर सीखी बच्चे। अब देखो, अब जो साइटोसिन है, साइटोसिन इज फाउंड इन बोथ DNA एंड RNA, वेयर एज थाइमिन इज फाउंड इन DNA। थाइमिन सिर्फ और सिर्फ DNA में होगा। यूरेसिल इज फाउंड इन RNA इन प्लेस ऑफ थाइमिन। ठीक है, इसीलिए DNA को मोस्ट स्टेबल और RNA को लेस स्टेबल माना जाता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, अ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजीनियस बेस इज कनेक्टेड टू अ पेंटोज शुगर। बता रहा है कि न्यूक्लियोसाइड कब बनता है। देखो न्यूक्लियोसाइड कब बनेगा, ये हमारे पास पेंटोज शुगर है, ये हमारे पास क्या है, ये पेंटोज शुगर है बेटा। ठीक है, अब इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे अगर नाइट्रोजीनियस बेस एडेनिन जुड़ जाता है, तो इसको, इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना बच्चे, इसके बीच में बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। क्या है ये, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है बच्चे, ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है बेटा, तो अब इन दो कंपोनेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन दो कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। ठीक है बेटा, और अगर इसके 5th कार्बन पे जाके क्या जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, इसके 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, तो मतलब शुगर भी आ गई, नाइट्रोजीनियस बेस भी आ गया, और पेंटोज शुगर भी आ गई। हम बोल रहे हैं कि पेंटोज शुगर के साथ अगर बेस जुड़ता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है और बनता है न्यूक्लियोसाइड, और अगर पेंटोज शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, बॉन्ड बनता है बच्चे फॉस्फोईस्टर, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनता है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनेगा। और कंपाउंड कौन सा बनेगा बच्चे, कंपाउंड कौन सा बनेगा, कंपाउंड बन जाएगा बच्चे कंप्लीट, मतलब फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस, तो कंपाउंड बन जाएगा बच्चे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। देखो बच्चे क्या बोल रहा है, अ न्यूक्लियोसाइड इज फाउंड इन व्हेन नाइट्रोजीनियस बेस इज कनेक्टेड टू अ पेंटोज शुगर वाया N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वाया N ग्लाइकोसिडिक, N वो अमाइन पे जाके बॉन्ड बनाता है, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ठीक, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें, इज जनरेटेड व्हेन
a phosphate group is connected to 5' H, है ना, phosphate group is connected to 5' H of a nucleoside via phosphodiester bond, phosphodiester bond, उसको हम क्या बोलेंगे, लिंकेज बोलेंगे। टू मेक डाई न्यूक्लियोटाइड, उसको क्या बोलेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड। अब क्या होता है बच्चे, ये फॉस्फेट ये क्या करेगा, अब हमारा ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आगे जाके किसके साथ, नाइट्रोजनियस बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा। मतलब ये आगे पेंटोज शुगर, ठीक है बच्चे, और इसका थर्ड कार्बन जो आएगा तो ये इसके साथ OH के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। टू मेक अ डाई न्यूक्लियोटाइड, उसको डाई न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। दो न्यूक्लियोटाइड कंबाइन हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियोटाइड आर कनेक्टेड टुगेदर 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। मोर न्यूक्लियोटाइड कंबाइन टू प्रोड्यूस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जितने न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलेंगे, ठीक है। साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए, सिलिएंट फीचर जो है डीएनए के, डीएनए कंटेन द शुगर, डीएनए कंटेन द शुगर डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में कौन सी शुगर होगी बच्चे, D2 या डीऑक्सीराइबोज शुगर। उसमें क्या होगा बच्चे, साइटोसिन्स एंड थाइमीन्स होंगे, ठीक है। यही है बेस। आर पायरिमिडीन बेसिस इन डीएनए, वाइल ग्वानिन एंड एडेनिन आर प्यूरिन बेसिस। मैंने आपको बोला था बच्चे कि ये जो प्यूरिन है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो पायरिमिडीन के इक्विवेलेंट होता है। ये किसके इक्विवेलेंट होगा बच्चे, ये पायरिमिडीन। तो प्यूरिन के कौन कौन से बेसिस होते हैं बच्चे, एडेनिन, 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 और कौन सा होगा बच्चे प्यूरिन का, ग्वानिन, ठीक है बेटा, एडेनिन और ग्वानिन। और पायरिमिडीन में कौन से होंगे बच्चे, थायमिन, थायमिन और साइटोसिन, साइटोसिन। बट थायमिन किसके केस में, आरएनए के केस में क्या कहलाएगा बच्चे, यूरेसिल कहलाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया बच्चे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है बच्चे, इसके सिलिएंट फीचर देख लेना। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स बिकॉज डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सो बिग, देयर मॉलिक्यूलर मास कैन वेरी ग्रेटली, ठीक है बच्चे, वेरी ग्रेटली। नेक्स्ट बता रहा है डीएनए इज ए यूनिक रेप्लिकेटिंग कैरेक्टर, द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी इफेक्ट अनकंट्रोल्ड बाय आरएनए, ठीक। इसमें कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो आप इसके क्वेश्चंस करना चाहेंगे बच्चे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, ऑल ऑफ द अबव, है ना बच्चे। ये क्वेश्चन हमने अभी सीखा। नेक्स्ट बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पायरिमिडीन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, क्या है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पायरिमिडीन, पायरिमिडीन कौन कौन है इसमें, पायरिमिडीन कौन कौन से हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पायरिमिडीन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल्स, कौन कौन से हैं, 3 के 3 है ना बच्चे, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है बच्चे। यूरेसिल किसके केस में होगा, यूरेसिल किसके केस में होगा बच्चे, आरएनए के केस में होगा, ठीक है। तो ये हमने देखना था। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए वाटसन एंड क्रिक मॉडल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चे, ठीक है। थैंक यू।